नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित अंकिता हत्याकांड का एबीवीपी और करनी सेना ने जताया जोरदार विरोध। विद्यार्थी परिषद ने झंडा मैदान से रैली निकालकर टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री का पुतला। इधर करनी सेना ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी देने की मांग के साथ दी आंदोलन की चेतावनी। बदगुंदा के जंगल में अचेत अवस्था में मिली युवती विषपान करने की जताई गई आशंका। सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद रेफर, मामले का नहीं हुआ खुलासा। दहेज प्रताड़ना मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने मधुपुर से किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर किया कोर्ट में पेश, जहां से तीनों को भेजा गया जेल। और अखंड सुहाग की कामना के साथ जिले भर में किया गया हरतालिका तीज व्रत। साज श्रृंगार के साथ उत्साह में दिखी महिलाएं। गौरा पार्वती की उपासना के साथ जीवन साथी के सुख समृद्धि की कामना। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अलग अलग कार्यक्रम कर मंगलवार टावर चौक पर अंकिता हत्याकांड का विरोध जताया गया। इस क्रम में झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया गया। कहा गया कि घटना काफी निंदनीय है, सभी दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए ताकि जिस प्रकार अंकिता को तड़पाकर मारा गया है, दोषियों को भी फांसी में लटकाकर मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौके पर मौजूद आशीष सिंह, अक्षय कुमार, उज्जवल तिवारी, विजय ओझा, शशिकांत, विशाल तिवारी, नीरज कुमार, बजरंगी यादव, आशीष चंद्रवंशी, विकास चंद्रवंशी, सचिन, अभिषेक मिश्र, अभिजीत मिश्र, वासुदेव केवट, काजल कुमारी, सुधा कुमारी, खुशबू यादव, अंजू कुमारी, पायल कुमारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा जिस प्रकार दुमका में बहन अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर जानलेवा हमला किया गया था और 5 दिन के बाद उसने रांची रिम्स में दम तोड़ दिया, इस जिहादी मानसिकता वाले शाहरुख को हम विद्यार्थी परिषद की ओर से फांसी की मांग करते हैं। अन्यथा हम लोग विद्यार्थी परिषद पूरे राज्य भर में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो कैंडल मार्च किया गया, बीते 5-10 दिन से जो घटना हुआ दुमका में छात्रा बहन के साथ, जो 11वीं की छात्रा थी, उसके साथ 4 बजे सुबह किसी अपराधी द्वारा घर घुसकर पेट्रोल चढ़ाकर जान से हमला किया जाता है और उसके बाद 5 दिन के बाद रिम्स में अपना जान गंवा देती है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा कोई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है, सिर्फ उसे अरेस्ट किया गया है। जल्द से जल्द उसे सजा सुनाई जाए और इस तरह अपराध बढ़ रहा है तो हाँ, कड़े से कड़ी कानून आए ताकि ऐसा अपराध राज्य में ना घटे। दुमका निवासी अंकिता के हत्यारे को फांसी दिलाने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने मंगलवार को टावर चौक पर कैंडल मार्च निकाला। मौके पर करनी सेना का जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने झारखंड सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अंकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो करनी सेना सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर करनी सेना के नवनीत सिंह ने कहा कि शाहरुख की शनक के शिकार हुई अंकिता को अगर सही समय पर समुचित इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इस दौरान करनी सेना के सदस्यों ने अंकिता के चित्र के सामने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह, भाजपा नेता नवीन सिन्हा, हरमिंदर सिंह बगा, अमित सिंह, मुन्ना सिंह, नंदकिशोर सिंह, रणविजय सिंह, सोनू सिंह, आकाश सिंह आदि मौजूद थे।
अंकिता का हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता का हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा अंकिता का हत्या, नृशंस हत्या शाहरुख नाम का दरिंदा ने कर दिया है। उसके विरोध में आज कर्मी सेना के तरफ से एक कैंडल मार्च और कि ऐसा नृशंस हत्या करने के बाद भी वो थाना में फंस रहा था, वो वैसे लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए ताकि आने वाला उस तरह का दरिंदा कभी पैदा न हो और न भविष्य में उसके खानदान में पैदा हो। आज 30 तारीख को राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना की तरफ से अंकिता हत्याकांड को लेकर उस शाहरुख नाम का दरिंदगी को जो गुदाम हत्या किया है पेट्रोल छिड़ककर, वैसे शाहरुख को फांसी का सजा देने के लिए आज अंकिता कर्मी सेना की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए झंडा मैदान से टावर चौक पर कार्यक्रम करने के लिए निकले हैं। और हम लोग डिमांड किए हैं, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वैसे लोगों को फास्ट ट्रैक जल्द से जल्द चलाकर फांसी का सजा देना चाहिए। आज 30 तारीख को हम कर्मी समाज की ओर से, कर्मी सेना की ओर से झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक हम लोग जो हत्याकांड जो अंकिता के साथ हुआ है, हम लोग सरकार के विरोध में आज सड़क पर उतरे हैं। अगर जल्द ही सरकार उनको कठोर से कठोर सजा नहीं देती है तो ये कर्मी सेना गिरिडीह सड़क से लेकर सदन तक का चक्का जाम करने को बाध्य होगी। हम आज कैंडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, मतलब कि अर्पिता को अर्पित करने के लिए हम आज सारे एकत्रित हुए हैं। और हम सारे भाई इनके लिए तब तक लड़ेंगे जब तक इनको न्याय, इनके परिवार को न्याय ना मिल सके, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताटाड़ की किरण कुमारी बदगुंदा कला के जंगल में बेहोशी की हालात में मंगलवार को पाई गई। चरवाहों और आसपास के लोगों के द्वारा देखे जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को उठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवती को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि सुनील शर्मा की पुत्री किरण कुमारी 12वीं की छात्रा है। यह सोमवार को अपनी मौसी के घर ताड़ाताड़ जाने के लिए निकली थी, लेकिन यह बदगुंदा कला जंगल में बेशुद्ध अवस्था में पाई गई। युवती के जहर खा लेने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि जहां युवती पाई गई वहीं पास में एक सुसाइड नोट भी पड़ा था, जिसमें युवती ने कुछ लोगों का कर्ज चुकाने की फरियाद अपने गांव वालों से की थी। इलाज के दौरान पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और युवती को लेकर धनबाद चले गए। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। मामला है एक हमारे गांव में बदगुंदा कला में एक लड़की जो थे अच्छी व्यवस्था मिली थी, जो गाय बकरी चराने गए थे, वो लोग देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई है। तो वहाँ ग्रामीण को भीड़ देखे, हम लोग सब गए। जब देखा कि वो लड़की जिंदा है, वोमिटिंग कर रही, कुछ भोजन खाई हुई, ऐसा लगा हम लोग को। हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन समय पर पहुँची और सदर हॉस्पिटल लाया गया है। अभी तक यहाँ तो ठीक ठाक है, अब पता नहीं ऊपर में क्या हो सकता है। वो अपना नाम संजना शर्मा बता रही है, जो एक चिट्ठी भी मिला हुआ है। कब बोली थी? कहाँ मौसी घर कहाँ हुआ? दहेज प्रताड़ना के आरोप में फरार चल रहे 3 अभियुक्त को पुलिस ने मंगलवार को मधुपुर से गिरफ्तार कर लिया। यहां सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश कर तीनों को जेल भेज दिया गया। बताया गया कि मधुपुर खल्लासी मोहल्ला निवासी सुल्तान अंसारी, इसकी मां हलीमा और पिता वकील अंसारी पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में केस है और ये
कुछ दिनों से फरार चल रहे थे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा और उसे मधुपुर से गिरफ्तार कर लिया। अखंड सुहाग की कामना के साथ मंगलवार को बरमसिया हुट्टी बाजार समेत गिरिडीह जिले भर में हरतालिका तीज व्रत किया गया। बताया गया कि गौरा पार्वती से वरदान प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रख रही है। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज के त्योहार का विशेष महत्व है। इस तीज में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती है। तीज की शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करते हुए भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती है। बताया गया कि हरतालिका तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बताया गया कि महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार के साथ या तो अपने घरों में या फिर शिव पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा करती है और अपने जीवन साथी के सुख समृद्धि की कामना करती है। बताया गया कि हरतालिका तीज पर पूजा करने के बाद देवी पार्वती को भोग लगाने से माता पार्वती प्रसन्न होती है। तीज व्रत को लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित नजर आई और खूब श्रद्धा भाव से गौरा पार्वती की उपासना की। भगवान नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत है। मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत नगर थाना क्षेत्र के बरुआडीह में मंगलवार को कुत्ते ने 7 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में तौसीफ अंसारी, पंकज कुमार लाखो यादव, शबनम अंसारी, शहनाज परवीन और किशन तुरी को एक कुत्ते ने काटकर जख्मी कर दिया। बताया गया कि बरुआडीह में एक कहर मचा रहा है। लगातार वह कुत्ता रास्ते में आते जाते लोगों पर हमला कर रहा है। बताया गया कि वहां के लोग कुत्ते से काफी परेशान हैं। यह कुत्ता काट कर भाग जाता है। काफी लोग उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया है। लोगों ने नगर निगम से कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। बरुआडीह करवाला मैदान में एक कुत्ता पगला गया है, तो यहाँ पे सुबह सुबह जितना मैंने बच्चा निकलता है उसको भी 2-4 को काटा है, और मेरा लड़का तौसीफ आज उसको भी काट लिया है, और एक टेम्पू ड्राइवर था उसको मैंने माल उतार रहा था तो उसको भी काटा है। और ऐसा पगलाया है कुत्ता कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। तो आप लोग से सहयोग मांगते हैं, इसलिए कि कुत्ता को कम से कम मार दिया जाए या तो फिर कुछ किया जाए। बहुत से सारे आदमी को घायल कर रहा है, जिसको देखता है काटता है, निकल जाता है, भाग जाता है, फिर आता है, फिर काटता है, फिर भाग जाता है। तो हम लोग बहुत से ग्रामीण जितना भी हैं बरुआडीह का, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग से आग्रह है कि ये कुत्ते को कम से कम कोई मारे या तो उसको कैद करे। यही मेरा निवेदन है आप लोगों से।
यातायात पुलिस की ओर से मंगलवार को ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में अंबेडकर चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया वाहनों के कागजात व हेलमेट की जांच की गई। साथ ही नाबालिग उम्र के चालकों के द्वारा टोटो और ऑटो चलाते पकड़े गए लोगों का भी चालान काटा गया। वहीं कोर्ट परिसर के समीप खड़े किए गए वाहनों का भी चालान ऑनलाइन काटा गया। साथ ही हिदायत दी गई कि कोर्ट परिसर के समीप अपनी वाहन खड़ा ना करें। इस दौरान हेलमेट लगाकर बाइक नहीं चलाने वाले चालकों का भी चालान काटा गया। वहीं ट्रैफिक से संबंधित कागजातों, लाइसेंस व अन्य कागजातों का भी जाँच की गई। जांच के दौरान नियम संगत कागजात नहीं पाए जाने की एवज में चालान काटा गया। इस बाबत यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने व सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस की ओर से नियमित रूप से दोपहिया वाहन जांच अभियान शहरी क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग ट्रैफिक रूल से संबंधित नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी को लेकर जुर्माना वसूला जा रहा है ताकि आगे से बाइक चालक ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए घर से निकले। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। वाहन जांच अभियान में ट्रैफिक एएसआई राम विनोद सिंह, एएसआई विश्वनाथ उरांव सहित सहायक पुलिस जवान मौजूद थे। ये मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह। जैसा कि सभी दिन हम लोग MVI एक्ट का जो उल्लंघन करते हैं वैसे लोग हम लोग पकड़ के उसका करते हैं। अभी देखा गया कि ये कोर्ट है, गिरिडीह कोर्ट के दीवार जहाँ की नो पार्किंग जोन आता है, वहाँ 20-25 मोटरसाइकिल लगाई गई थी, जिनका हम लोगों ने ऑनलाइन चालान काटा है। साथ ही अभी हम लोग अंबेडकर चौक पर ऐसे ऑटो और टोटो रिक्शा को पकड़ रहे हैं, जिनके नाबालिग बच्चे जो चला रहे हैं और साथ ही जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वैसे टोटो और ऑटो चालकों को हम लोग पकड़ रहे हैं और साथ में उनका फाइन हम लोग काट रहे हैं। जय हिंद। किसान मंच की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जब किसान बिना घूस का रजिस्टर 2 का नकल देने की मांग को लेकर अभिलेखागार के समक्ष LRDC सत्यप्रकाश के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए थाना प्रभारी RN चौधरी कानून और विधि व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सत्यप्रकाश का लठैत बनकर आंदोलन कुचलने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं, ताकि सत्यप्रकाश बेरोक टोक किसानों को लूटते रहे। अब RN चौधरी को यह बताना होगा कि SP गिरिडीह द्वारा जांच करने का आदेश देने में महीना बीत जाने के बाद भी LRDC के कारनामों का जांच क्यों नहीं हुआ। किसानों द्वारा पुलिस के जांच अधिकारी के गोराई के समक्ष सबूतों का फुलिंदा प्रस्तुत करने के बाद भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ। किसानों द्वारा उग्र आंदोलन हुआ तो विधि व्यवस्था बिगड़ने का जिम्मेवार कौन होगा। इस किसान पंचायत में किसान मंच के जिला प्रवक्ता रोहित यादव, गिरिडीह प्रखंड कमेटी अध्यक्ष हदीस अंसारी, संरक्षक असलम अंसारी, गांधी प्रखंड सचिव अख्तर खान, मौजा कमेटी अध्यक्ष गोने टुडू, दासो मुर्मू, छत्रधारी सिंह, शुभान मिया, संतोष बास्के, किसान मंच के सदस्य मोहम्मद तैयब, आफ्ताफ आलम अंसारी, दिलचंद पंडित, सुंदर मुर्मू, प्रेम मुर्मू, सकून देवी, मुस्तकीम अंसारी, बिल्मी देवी, जुगली देवी, गंगाधर यादव, प्रेमचंद यादव, चिंता देवी सहित कई किसान उपस्थित रहे। हम किसान मंच के लोगों ने गिरिडीह जिला के लगभग 700 किसानों का आवेदन LRDC सत्यप्रकाश के कार्यालय में दिए थे और उसमें से तत्कालीन DC साहब ने 300 लोगों को दिलवाया था रजिस्टर 2 का कॉपी, लेकिन DC साहब के जाते ही LRDC सत्यप्रकाश ने 400 लोगों का आवेदन फड़वा दिया। आवेदन के साथ साथ रजिस्टर 2 भी फड़वा दिया। हम लोग थाना में आज से लगभग 47-48 दिन पहले ये आवेदन दिए। थाना प्रभारी जब कोई कार्रवाई नहीं किए तो SP के यहाँ आवेदन दिए। SP जांच का आदेश दे दिए हैं
के गोराई जांच अधिकारी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब तक हमको लगता है कि एफआईआर भी नहीं हुआ है, गिरफ्तारी तो दूर की बात रहे। इसलिए आज किसान मंच यह निर्णय लिया कि चूंकि 2 बार हम लोग एसपी साहब को भी दे चुके, एक बार अंतिम बार जो है सो एसपी को आवेदन देंगे। और अब किसान जो है सो पुलिस के विरुद्ध में, पहले तो एलआरडीसी के विरुद्ध में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब एलआरडीसी को बचाने के लिए पुलिस जो है सो उसका लठैत बन के खड़ा है। जिस समय किसानों का आंदोलन हो रहा था, यहाँ का नगर थाना प्रभारी जो थे उसका लठैत बन के खड़ा हो जाते थे, हम लोगों के आंदोलन को कुचलने का काम करते थे। अब जब हम लोग सारे सबूत ये दे रहे हैं कि एलआरडीसी जो है सो रजिस्टर 2 का पन्ना फड़वा दिए हैं, नष्ट करवा दिए हैं, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए अब हम लोग अंतिम बार जो है सो एसपी साहब को आवेदन देंगे और उसके बाद भी यदि एफआईआर नहीं हुआ, एलआरडीसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बेंगाबाद प्रखंड के नवाहार में मंगलवार को उत्क्रमित +2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य भुवनेश्वर वर्मा ने किया। इस दौरान बच्चों के बीच कबड्डी, गोला फेंक, जैवलिन थ्रो आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका विद्यालय के सहायक शिक्षक मोहम्मद सरवर आलम ने निभाई। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकों ने पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान देने की बातें कही। मौके पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक व स्कूल के सभी विद्यार्थी मौजूद थे। देखो श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंगलवार को हुट्टी बाजार स्नेहदीप वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए वस्त्र, सबों को चप्पल, मच्छरदानी, भोजन बनाने के बर्तन एवं रोजमर्रा की सामग्रियों का वितरण किया गया। सदगुरु मां ज्ञान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि मां ज्ञान द्वारा सभी सामग्रियों को अपनी देखरेख में पैकेट बंद करवाकर वृद्धाश्रम भेजा गया। आवश्यक उत्तम सामग्री पाकर सभी वृद्धों के चेहरे पर काफी प्रसन्नता के साथ सबों ने वितरण कार्यकर्ताओं को खूब आशीर्वाद दिया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट से सिद्धांत कंदवे के द्वारा बताया गया कि सदगुरु मां ज्ञान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 31 अगस्त को वृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 250 से 300 के बीच रक्त यूनिट संग्रह का प्रयास किया गया। इस अवसर पर रक्तदान के साथ साथ सत्संग, भजन एवं सदगुरु मां ज्ञान का दिव्य उद्बोधन भी होगा। ट्रस्ट परिवार ने गिरिडीह वासियों से अपील की है कि इस मानवता के महायज्ञ में शामिल होकर स्वयं को कृतार्थ करें। सदगुरु मां ज्ञान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कबीर ज्ञान मंदिर के द्वारा आज स्नेहदीप वृद्धाश्रम में सदगुरु मां के दिशा निर्देश से वस्त्र वितरण और जरूरतमंद सामग्रियों का वितरण, जैसे जूता, चप्पल और सुबह से उपयोग की जाने वाली प्रत्येक दिन की वस्तु, साबुन है, तेल है, बर्तन है, भोजन की सामग्री है, इस सामग्रियों का वितरण ट्रस्ट ने उपस्थित वृद्ध और बुजुर्गों के बीच किया गया। सदगुरु मां ज्ञान ने एक एक सामान को अपने हाथों से पैकेट बंद किया है और किसको उम्र के हिसाब से क्या उचित है और किनको क्या पसंद हो सकता है, इन सबका विचार रखते हुए और सोच करके सबको सामान पैकेट का सभी भाई बहन आए हैं और उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर यह बहुत ही बेहद ही सुखमय और आनंददायी
अवसर है जब सद्गुरु मां ज्ञान का जन्मोत्सव है और इसके उपलक्ष्य में श्री कबीर ज्ञान मंदिर के परिसर में कल एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 250 से 300 यूनिट रक्तदान का संकल्प लिया गया है। इसमें शहर के काफ़ी रक्तदाता शामिल होते हैं और एक खास बात है कि इसमें से बढ़ चढ़ करके बहनें भी रक्तदान में हिस्सा लेती हैं। विगत रक्तदान में लगभग 100 से अधिक बहनों ने रक्तदान किया था और भाई लोग भी जो जांबाज हैं वे रक्तदान करते हैं। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध होगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में श्री कबीर ज्ञान मंदिर आए, रक्तदान में भाग लें और साथ ही मां ज्ञान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बृहद रूप से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, गुरु माँ के बृहद उद्बोधन का आयोजन है, इसमें शामिल होकर के कृत संकल्पित होकर के शामिल हों और लाभ उठाएं। धन्यवाद। गिरिडीह के सिहोडी में स्थित पटेल नगर में सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने इस पर तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बतलाया गया कि जब बारिश होती है तो सड़कों की स्थिति बेहाल हो जाती है, घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरी सड़क कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में पैदल चलने वाले भी फिसल कर गिर पड़ते हैं। पिछले कई वर्षों से इस गली की दशा ऐसी ही है और लोग बहुत ही त्रस्त हैं। नगर निगम बनने के बाद 11 नंबर वार्ड का निर्माण हुआ पर यहाँ विकास का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। न ही सड़क का निर्माण, न ही नाली का निर्माण हुआ, न ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई। लोग बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम हैं। प्लास्टिक सब बह रहा है। भारी दिक्कत है, मतलब ये बच्चा बुतरू रंग सब निकल जाता है। जैसे छोटा बच्चा है तो मानता नहीं है, नाली पानी और जो बारिश हो रहा है वो वाला पानी, सब पानी मिक्स है और बच्चा बार बार नीचे निकलता है। कॉर्बेट वाला रूम है पीछे, तो उसमें भी पानी तर से भी सारा फेंकता है। इतना दोनों रूम में पानी है। आज से मतलब कुछ थोड़ा पानी खींचा है नीचे। अरे बरसात में सिर्फ इस तरह रहता है या गर्मी में इस तरह रहता है? तो पानी भी पड़ गया तो इसी तरह हो जाता है, गर्मी रहे चाहे बरसात हो, हमेशा पानी रहता है। पानी रहता है हमेशा। पानी थोड़ा सा भी पड़ जाता है, पूरा नली का पानी पूरा गली में रहता है। इसी में आइए जाइए, जहाँ जाना है, मंदिर जाना है, कहीं भी जाइए, यही गंदगी है पानी से एकदम। सब चीज़ें नाली के दिक्कत है, सबसे जरूरी नाली चाहिए। रोड देखिए सब टूटा हुआ है। आप कुछ दिक्कत है, जब दिक्कत है ही आपको दीजिए। यही आप लोग नगर पालिका में इसका आवेदन दिए हैं? हम लोग तो आपके के लिख के ले जाता है या कल करता तो कल होने वाला चीज़ है। नगर निगम से क्या चाहते हैं? नगर निगम से चाहते हैं नाली, आप ही क्या हम और रोड ऐसी रोड रहेगा। देखिए तो गली 2 लेयर चढ़ जाता है, लेकिन हमारा गली का और नाली का कोई उपाय नहीं हुआ। अगल बगल 2 लेयर चढ़ जा रहा है, लेकिन हमारा गली का एक लेयर का भी कोई इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि हम बनवा देंगे। इलेक्शन आता है जो कहता है लोग दे देता है कि हम बनवा देंगे, हम वोट देना हमको, लेकिन यहाँ कोई उपाय, बस वोट लिया चलते बना। इधर नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ से पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया कि बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया है और इसका एस्टिमेट बनना बाकी है, जल्द ही सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। देखिए, वार्ड नंबर 11 अभी नया वार्ड नगर निगम में जुड़ा है वह वार्ड, और उसमें स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, लेकिन हम लोग उसको प्राथमिकता के आधार पर उस वार्ड में और काम कर रहे हैं, और कई काम हम लोगों ने किया भी है और कई काम अभी पाइपलाइन में भी है। अभी कुछ काम हम लोगों ने टेकअप किया है जिसका एस्टिमेट बनाना था, लेकिन नया SOR आने वाला था, रेट रिवाइज करके एस्टिमेट बनना था और इस कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है। अभी रेट SOR आ गया है नया, अब इसको हम लोग इस रेट पर और एस्टिमेट बनवाकर और जितना जल्दी होगा हम लोग काम शुरू करेंगे।
इटालसा और झालसा के निर्देशानुसार जिला व्यवहार न्यायालय की ओर से 3 तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मंगलवार को सिविल कोर्ट में इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने दी। इन्होंने कहा कि 5 सितंबर शाम 5 बजे तक बार एसोसिएशन के इच्छुक अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए 1 पोस्ट, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए 2 पोस्ट और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस के लिए कुल 4 पोस्ट पर नियुक्ति होनी है। इसमें दक्षता के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। बताया गया कि चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए कम से कम 10 वर्षों का वकालत अनुभव होना जरूरी है। वहीं डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस के लिए 7 वर्ष और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस के लिए 3 वर्षों का अनुभव जरूरी है। बताया गया कि अनुभव के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। चयन के बाद वे अधिवक्ता कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यह सेवा 2 साल के लिए निर्धारित की गई है। बेहतर सेवा को देखते हुए उन्हें 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। नालसा और माननीय झालसा के निर्देश पे एक हमारे यहाँ पूरे झारखंड राज्य में, इनफैक्ट पूरे भारत में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम सेटअप किया जा रहा है। इसके तहत कार्य जो है पहले से चला आ रहा था और अब जो है इसमें नियुक्ति जिन लोगों का होना है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें 5 सितंबर तक कहा गया है कि जो भी लोग इच्छुक लोग हैं गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन के, वो लोग चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल 3 तरह का पोस्ट है। पहला पोस्ट है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। दूसरा पोस्ट है जिसमें 2 पद नोटिफाई किए गए हैं, वो है डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। और तीसरा जो पोस्ट है जिसमें 4 पोस्ट हैं टोटल, वो है आपका असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल। तो अनुभव के आधार पर इनका पोस्ट को वो किया गया है, नोटिफाई किया गया है। सबसे जो अनुभवी होंगे वो चीफ होंगे, देन डेप्यूटी, देन असिस्टेंट। आइडिया ये है इस सेटअप को लाने का कि जिस तरह से ट्रायल के समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो इन्फॉर्मेंट का पक्ष रखते हैं, प्रोसिक्यूशन को वो कंडक्ट कराते हैं, उसी तरीके से अगर कोई अक्यूज है जो अभियुक्त है उसको बहुत अच्छा एक क्वालिटी लीगल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों से, मॉनिटरी रीजन से सपोज, तो वो सीधे LADCS को कांटेक्ट कर सकता है और अरेस्ट से लेकर के जजमेंट तक वो वकील साहब या वो जो एस्टैब्लिशमेंट हमारा होगा LADCS का उनके लिए काम करेगा। किसी भी समय अगर उनको लगता है कि नहीं अब हम अपना वकील अफोर्ड कर सकते हैं तो वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए भी ये अनिवार्य हो जाएगा DLSA के लिए कि अच्छा क्वालिटी एक लीगल एड उनको प्रोवाइड करना, वैसे अक्यूज को जिनके पास आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है बहुत अच्छे वकील को रख पाने के लिए। तो इसमें वही बहाली की प्रक्रिया अभी चालू है। 5 सितंबर तक हमें कहा गया है कि सभी लोगों से आवेदन लेने के लिए, तत्पश्चात इसमें हम आगे का काम करेंगे। इसमें कार्यकाल जो होगा, जो भी विभिन्न पदों पे लोग आएंगे LADCS के ऑफिस में, उसमें 2 साल का कार्यकाल होगा और उनके कार्य की समीक्षा करने के बाद फिर 1 साल का उनको एक्सटेंशन देने का भी प्रावधान इसमें है। हर साल वो एक्सटेंशन मिल सकता है। काम का उनका असेसमेंट होगा। और एक और बड़ी बात इसमें जो आई है निकल कर के सामने, वो ये है कि कोई किसी भी तरह का प्राइवेट प्रैक्टिस जो वकील साहब इसमें आएंगे वो नहीं कर सकेंगे। कोई भी नया प्राइवेट प्रैक्टिस वो नहीं कर सकेंगे। तो एक तरह से ये फुल टाइम जॉब है, उनको पूरे तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ इस ऑफिस को अपना अनुभव साझा करना होगा और काम करना होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग लीगल एड प्रोवाइड करते हैं समाज के विभिन्न लोगों को जो वंचित रह जाते हैं मॉनेटरी रीज़न से, तो उनको एक अच्छा लीगल एड मिलेगा और इस तरह से हमारा ये जो LADCS का ऑफिस है ये सफलतापूर्वक कार्य करेगा भविष्य में। सर योग्यता क्या होगा? ID प्रूफ जी, जो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 टोटल इसमें पोस्ट हैं, चीफ का 1, डेप्यूटी का 2 और 4 असिस्टेंट का। जतन नेटवर्क के तहत जागो फाउंडेशन गिरिडीह के द्वारा सुरक्षित पलायन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मकतपुर के GD जलान धर्मशाला में किया गया। जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला में शामिल हुई। साथ ही राजकिशोर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता मनरेगा सोशल ऑडिट टीम के जिला समन्वयक बैजनाथ प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत तुरैयो के पंचायत समिति सदस्य सुशील साममेल टुडू अतिथि के रूप में कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए जागो फाउंडेशन गिरिडीह के सचिव बैजनाथ ने कहा कि एशियन ब्रिटिश ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से जतन नेटवर्क से जुड़कर पीरटांड प्रखंड के ग्राम पंचायत तुरैयो में सुरक्षित पलायन का बढ़ावा देने की दिशा में संस्था जागरूकता की काम कर रही है, जिसके तहत गांव स्तर पर प्रवासी मंच का गठन कर सुरक्षित पलायन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। कहा कि सुरक्षित पलायन करने के लिए श्रम विभाग में निबंधन कराना आवश्यक है। निबंधन कराने से कई तरह की परेशानी से बचा जा सकता है।
साथ ही काम करने के स्थान पर किसी तरह की परेशानी होने पर सरकार या श्रम विभाग का सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य के 13 जिला में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जतन नेटवर्क से सुरक्षित पलायन की बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। कार्यशाला में पीरटांड प्रखंड के ग्राम पंचायत तुरैयो एवं सदर प्रखंड एवं प्रवासी मजदूर परिवार के सदस्य महिला समूह से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। गणेश चतुर्थी को लेकर हुट्टी बाजार समेत गिरिडीह के विभिन्न स्थानों में जोरदार ढंग से तैयारी की जा रही है। मंगलवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। यहाँ विभिन्न पूजा कमेटियों के द्वारा आकर्षक पंडाल निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पूजा कमेटी सदस्य शिद्दत से गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना को लेकर उत्साह से साज सज्जा में जुटे हुए हैं। गिरिडीह नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार के द्वारा कोरोना काल के बाद गणेश उत्सव को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं शिव महावीर मंदिर, टावर चौक, आजाद नगर, बस स्टैंड रोड, बरमसिया, ICR रोड, बाभनटोली, धारियाडी आदि में पूजा की तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है। नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार के द्वारा 25-26 सालों से गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2-3 साल कोरोना काल में हम लोग जो है कि पूजा धर्मशाला में उठाए हैं। इस बार हम लोग बहुत ही धूमधाम से खुशी से गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है। भव्य पंडाल का आयोजन किया गया। आप सभी गिरिडीह निवासियों से नम्र निवेदन है कि पूजा में सम्मिलित होकर पुण्य का भागी बने। कोरोना के लेकर के 2 साल से हम लोगों ने छोटे स्तर पे पूजा उठाया धर्मशाला के अंदर पे, साउथ धर्मशाला के अंदर पे। और कोरोना काल ख़त्म होने के बाद हम लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और हम लोगों ने इस बार पूरा उत्साह के साथ भव्य रूप से गणेश पूजा महोत्सव मनाने का निर्णय लिए। कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों का भी सहयोग मिला है, जिससे हम लोग धरातल पे ला रहे हैं और भव्य रूप से गणेश पूजा महोत्सव मना रहे हैं। बगोदर थाना क्षेत्र के डिबरा के रहने वाले खीरोदर महतो की 15 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सोमवार को किशोरी के घर वाले तीज की खरीदारी करने के लिए बाजार गए हुए थे। उसी दौरान इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया गया कि पुलिस ने किशोरी के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। सामाजिक न्याय मंच के द्वारा टावर चौक पर मंगलवार को चंदन खियारी विधानसभा के विधायक व भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी का पुतला दहन किया गया। बतलाया गया कि अमर बावरी ने बोला था कि जय भीम नारा का कोई भी ऐतिहासिक महत्व नहीं है और ये लोग देश को तोड़ने वाली ताकत है। समस्त भारत के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, उनके हृदय को उस बयान से ठेस पहुंची है। इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता तुषार अविराज ने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर एक दलित नेता को आगे करके ये बयान दिलवाया है और अगर बावरी को लगता है कि जय भीम का कोई महत्व नहीं तो खुद आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना छोड़ दे और आरक्षण भी लेना छोड़ दे। इस पुतला दहन कार्यक्रम में सोशल एक्टिविस्ट तुषार अविराज के अलावा उज्जवल कुमार रावण, सुमित हाजरा, बबलू दास, पप्पू दास, निर्मल, एकलव्य उजाला, वासुदेव आदि उपस्थित थे। सरकार में पूर्व मंत्री रहे वह वर्तमान में जो चंदन क्यारी के विधायक है, जब SC मोर्चा का भाजपा का जब मीटिंग होता है धनबाद में, तो वो बयान देते हैं कि ये लोग जो लोग जय भीम बोलते हैं, ये लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो है जय भीम जो शब्द है ये ना ही ऐतिहासिक है, ना ही इसका कोई ऐतिहासिक महत्व है। हमारा कहना है कि अगर आपको लगता है ऐसा तो आप खुद क्यों आरक्षित सीट से जो चुनाव लड़ते हैं। खुद आरक्षित सीट जो चंदन क्यारी SC के लिए रिजर्व है, आप खुद जो आरक्षित सीट से लड़ते हैं, आपका परिवार वाला पूरा का पूरा आरक्षण ले रहा है और उसके बाद बोलते हैं कि जय भीम शब्द जो है वो ऐतिहासिक नहीं है और इसका कोई महत्व नहीं है और बोलते हैं कि देश को तोड़ने वाले लोग इस नारा को लगाते हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जनरल सीट से चुनाव लड़के देखिए, आप आरक्षण भी लीजिएगा, सारा का सारा बेनिफिट भी लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि ये लोग जो जय भीम बोलता है ये लोग ऐसा करता है। हम लोग अम्बेडकरवादी है, हम लोग का भावना को ठेस पहुंचा है और जब तक माफ़ी नहीं मांगता तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। संविधान बाबा साहब ने लिखा है और देश संविधान से चल रहा है। अभी देख रहे हैं हमारे गिद जो प्रशासन खड़े हुए हैं, ये बाबा साहब का ही देन है और ये पूरा देश, ये पूरा सिस्टम बाबा साहब से चलता है। इस देश में से ज़्यादा विदेशों में बाबा साहब की लाइब्रेरी है, इस देश से ज़्यादा विदेश में बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं। वहाँ के लोग नहीं बोलते हैं, विदेश के लोग नहीं बोलते। मोहनपुर में हजरत चूड़ी साहब बाबा का 64वां उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोमवार रात भर यहां कव्वाली का कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि लोग मज़ार शरीफ में अदब व एहतराम के साथ दुआ, नियाज, फातिहा, चादर पोशी करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं मज़ार शरीफ में कव्वाली का प्रोग्राम किया गया, जिसमें ख्वाजा की शान में कई नज़्म नातिया कलाम पेश किए गए। इस मौके पर मोहम्मद मेहताब गद्दी नशी, शह कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर अंसारी, सचिव आसिफ अली, खादिम नियाज अली, सदस्य मोहम्मद सदरुद्दीन, इब्राहिम मस्तान, अहमद हुसैन, मोहम्मद सरफराज सहित कई बाबा के चाहने वाले मौजूद रहे। अंकिता हत्याकांड का एबीवीपी और करनी सेना ने जताया जोरदार विरोध। विद्यार्थी परिषद ने झंडा मैदान से रैली निकालकर टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री का पुतला। इधर करनी सेना ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी देने की मांग के साथ दी आंदोलन की चेतावनी। बदगुंदा के जंगल में अचेत अवस्था में मिली युवती विषपान करने की जताई गई आशंका। सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद रेफर, मामले का नहीं हुआ खुलासा। दहेज प्रताड़ना मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने मधुपुर से किया गिरफ्तार। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर किया कोर्ट में पेश, जहां से तीनों को भेजा गया जेल। और अखंड सुहाग की कामना के साथ जिले भर में किया गया हरतालिका तीज व्रत। साज श्रृंगार के साथ उत्साह में दिखी महिलाएं। गौरा पार्वती की उपासना के साथ जीवन साथी की सुख समृद्धि की कामना। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।